गुड मॉर्निंग सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। खातों के प्रकार कल हमने देखे गए खातों का वर्गीकरण देखा था, जिसके अंदर दो प्रकार है, व्यक्तिगत खाता, अव्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता के अंदर कोई उप प्रकार नहीं है। अव्यक्तिगत के अंदर दो प्रकार है, उसके माल संपत्ति खाता और उपज खर्च। ये कल आपको समझा दिया था। अब मैंने नियम भी आपको बताए थे। व्यक्ति में कौन होगा, लेने वाला, देने वाला, आएगी जाएगी, उपज और खर्च। पर व्यक्तिगत खाता किसे हम कह सकते हैं वो हम देखेंगे। तो व्यक्तिगत खाता धंधा में जब उधार शाख के व्यवहार होते हो तब सामने का पक्षकार व्यक्ति होता है, और यह व्यक्ति प्राकृतिक या कृत्रिम व्यक्ति हो सकता है। उधार व्यवहार के कारण धंधा और अन्य व्यक्ति के बीच लेनदार देनदार का संबंध अस्तित्व में आता है। तो जब उधार व्यवहार होता है तब व्यक्ति खाते को असर होता है। तो उधार व्यवहार में देनदार लेनदार का संबंध अस्तित्व में आता है। प्राकृतिक व्यक्तियों में जीवित व्यक्ति, अब क्या कहा है, व्यक्ति प्राकृतिक या कृत्रिम दोनों हो सकते हैं। तो प्राकृतिक तो हमें मालूम है कौन, जीवित व्यक्तियों को प्राकृतिक व्यक्ति कहते हैं। उसके नाम के खाते की बही भी हम रख सकते हैं, जैसे हेतल का खाता, धर्मेश का खाता, रमण का खाता आदि। कानूनी कृत्रिम व्यक्ति के साथ भी धंधा द्वारा व्यवसाय किया जाता है। ये क्या हुआ, कानूनी कृत्रिम व्यक्ति। तो जब कोई दुकान है या बैंक है या कोई ऐसी कंपनी है, फैक्ट्री है, कारखाना है, तो वो दुकान, कंपनी, फैक्ट्री, हॉस्पिटल, स्कूल, उसको भी प्राकृतिक कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। इसको मनुष्य ने जन्म दिया तो उसे हम कृत्रिम व्यक्ति कहेंगे। तो ऐसी जो व्यवसायी है, व्यवसायी, उसे हम व्यक्ति के रूप में जानेंगे। दुकान, बैंक, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, उन सब को कृत्रिम व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण के तो ऐसे व्यक्तियों में बैंक ऑफ बड़ौदा, जीवन ज्योत, हाई स्कूल का खाता, तो ये स्कूल हुई, ये बैंक हुई। मेडिकल स्टोर तो दुकान है। LIC का खाता तो वो एक कंपनी है। संक्षेप में कृत्रिम व्यक्तियों में एकांकी व्यापारी, साझेदारी पीढ़ी और कंपनी, सहकारी मंडली, एसोसिएशन, क्लब, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं आदि का समावेश होता है। व्यक्ति कृत्रिम या प्राकृतिक हो, धंधा का लाभ ले तब धंधा का देनदार बनता है और धंधा उस व्यक्ति के लिए लेनदार बनता। अब लाभ ले मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति को आप जब माल बेचते हो तो उसने व्यवसाय का माल उसने खरीदा, तो उसने व्यवसाय का माल लिया, तो वो लाभ ले रहा है ना। कंपनी के पास से माल उसने लिया तो वो लाभ ले रहा है, वो ले रहा है, खरीद रहा है, तो वो बन जाता है देनदार। और कंपनी उसको माल बेच रही है तो कंपनी देने वाली है, इसलिए वो बन गई लेनदार। तो लेनदार मतलब कंपनी उसको कुछ देती है। ओके, एक उदाहरण देते हैं। हम लोग दुकान में गए, हमने पार्ले जी बिस्किट का पैकेट खरीदा, तो मैंने खरीदा तो मैं लाभ ले रही हूँ ना। मैं बिस्किट फैक्ट्री में मुझे जाना नहीं पड़ा, मुझे बनाना नहीं पड़ा, तैयार मुझे माल मिल गया, तो मैं लाभ ले रही हूँ। मैं लाभ ले रही हूँ, मैं ग्राहक हूँ, तो मैं क्या बनूँगी, देनदार। मैंने क्या किया, खरीदी की, मैंने माल खरीदा, बिस्किट मेरे घर लाई मैं, तो खरीदा तो लाभ लिया, मैं लेने वाली हूँ बिस्किट, तो बन गई मैं क्या, देनदार। और दुकान वाला ने मुझे बिस्किट दिया तो उसने मुझे लाभ दिया है, तो वो देने वाला हुआ, उसने बेचा है, वो बन गया लेनदार। तो धंधा उस व्यक्ति के लिए देनदार बनता है। अर्थात रमेश के द्वारा 5,000 का माल शिव लिमिटेड को उधार बेचा। रमेश ने 50,000 का माल उधार बेचा, तो यहाँ पर शिव लिमिटेड है, उसने लाभ लिया है, वो खरीद रही है, तो वो देनदार होगी। रमेश ने लाभ दिया है, वो बेच रहा है, तो वो क्या बन गया, लेनदार। तो खरीदने वाला देनदार बनता है और बेचने वाला लेनदार बनता है। यदि शिव लिमिटेड द्वारा रमेश को माल
रमेश को माल बेचा जाए तो शिव लिमिटेड के लिए देनदार गिना जाएगा। इस तरह से देनदार लेनदार का संबंध उपस्थित होता है व्यक्तिगत खाते के अंदर। अब माल संपत्ति में बताओ तो क्या होगा। तो पहले माल और संपत्ति दोनों अलग अलग चीज़ है। माल को देखें तो व्यक्ति जिस वस्तु का व्यापार करता है उसे क्या कहते हैं, माल। मैं बिस्किट का व्यापार कर रही हूँ, मैं लोगों को बिस्किट बेच रही हूँ तो मैं बिस्किट की व्यापारी हुई, तो बिस्किट मेरे लिए माल हुआ। मैं सोफ़ा सेट बेच रही हूँ, मेरी दुकान में सोफ़ा सेट है तो मेरे लिए वो माल हुआ। मैं किराने की दुकान मेरी चला रही हूँ तो किराना मेरे लिए माल हुआ। तो जिस वस्तु का हम व्यापार करते हैं उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, माल। माल से संबंधित अलग अलग प्रकार के व्यवहार किए जाते हैं। व्यवहार के प्रकार को ध्यान में रखकर माल से संबंधित योग्य खाते भी खोले जाते हैं। माल से संबंधित निम्नानुसार उपयोग होता है। तो उदाहरण, तो माल जब आता है तो क्या लिखेंगे, खरीदी। माल जाता है तो बिक्री। अब आपने खरीदा माल वापस आए तो खरीदी वापसी, बेचा माल वापस आए तो बिक्री वापसी। अब आहरण से कोई उधार माल ले जाता है, काम करने वाला व्यक्ति है, अपने पगार में से उधार के रूप में, आहरण के रूप में माल ले जाए तो आहरण से गया माल। अगर आपके माल को आग लग गई है, नुकसान हुआ तो आप क्या कहोगे, आग से नष्ट हुआ। ना आपने खरीदा है, ना बेचा है, ना वापस आए, क्या हुआ, आग से जल गया, तो आपको आग से नुकसान हुआ है। आपने किसी को ऐड के रूप में, नमूने के रूप में, सैंपल के रूप में फ्री में किसी को दिया, उसको हम क्या कहेंगे, विज्ञापन में दिया। तो जिस रूप से माल आता है उस रूप का नाम लिखो, जिस रूप में जाता है उस रूप का नाम लिखो। यहाँ पर इन सभी रूप से जा रहा है। धर्मादा, आपने दान दिया, आग से, चोरी से, विज्ञापन से, रास्ते में कोई एक्सीडेंट से, इस तरह से माल को नुकसान होता है तो उस तरह से माल जाता है। तो ये जावक्य है। तो माल को असर करने वाले हैं व्यवहार, वो ये। अब संपत्ति, तो किराने की दुकान है तो मैंने बताया कि किराना के लिए अनाज है, वो मेरे लिए माल है। अब किराने की दुकान में पंखा मैं लगा रही हूँ, मैं एसी लगा रही हूँ, तो वो मेरे लिए क्या हो गई, संपत्ति हुई। तो उसे हम क्या कहेंगे, संपत्ति। हाँ, मेरी एसी की दुकान है तो एसी मेरे लिए माल है। लेकिन मेरी एसी की दुकान नहीं है, खिलौनों की दुकान है, तो एसी मेरे लिए क्या हो गई, संपत्ति। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिस वस्तु का व्यापार करते हो वो माल है, बाकी चीज़ों को आप क्या कहोगे, संपत्ति। धंधा द्वारा कोई भी दृश्य या अदृश्य बाबत के संबंध में मालिक की अधिकार हो और उसका आर्थिक मूल्य हो तो उसे संपत्ति कहते हैं। तो मालिकी का अधिकार होना चाहिए, आर्थिक मूल्य उपस्थित होना चाहिए, हमें वो लाभ देता, उसे हम क्या कहते हैं, संपत्ति, जो हम लेसन 1 में देख चुके हैं। इस प्रकार धंधा में दृश्य अदृश्य संपत्ति हो सकती है। संपत्ति जमीन, मकान, यंत्र, प्लांट, फर्नीचर आदि, पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ख्याति, फ्रेंचाइजी, सॉफ्टवेयर, इन सब का संपत्ति में समावेश कर सकते हैं। दृश्य अदृश्य संपत्ति उपरांत विनियोग, जैसे कि कंपनी के अंशों में विनियोग, ऋण पत्र में विनियोग, डिपॉजिट में विनियोग, इस तरह से। तो संपत्ति के उप प्रकार चालू संपत्ति भी शामिल है। ये पूरी डिटेल हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। तो संपत्ति या तो आती है या तो जाती है, माल आता है या तो माल जाता है। तो इसको आने आता है तो उधर जाए तो जमा, वो नियम लगेगा, बराबर। तो अब उपज खर्च, अव्यक्तिगत खाते के अंदर दूसरा उपज खर्च। तो उपज खर्च में क्या होगा, अब कुछ सेवा या लाभ प्राप्त करने के लिए हम खर्च करते हैं, रकम चुकाते हैं, उसे हम कहते हैं खर्च। लाभ प्राप्त करने के लिए ना, हम अपने कार्य करने वाले मजदूर है, उसके पास हम सेवा ले रहे हैं, उसको बोल रहे गाड़ी लेके माल ला, फिर माल चढ़ाने के लिए मजदूरी देते, तो हमने सेवा ली, बदले में हमने खर्च किया। तो लाभ प्राप्त करना या सेवा प्राप्त करने के लिए खर्च करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, खर्च, पैसे चुकाते हैं। मजदूरी, गाड़ी भाड़ा, डाक खर्च, स्टेशनरी, वेतन खर्च, कर वेरा, घिसाई, दिया बट्टा, बीमा, प्रीमियम, विज्ञापन खर्च आदि, ये सब खर्च है। खर्च उधार बाजू लिखे जाते हैं। उपज किसे कहेंगे, हमें प्राप्त होगा, भाड़ा मिलेगा, बट्टा मिलेगा, ब्याज मिलेगा, डिविडेंड प्राप्त होगा, कमीशन प्राप्त होगा, तो जो मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, उपज। तो वो जमा बाजू लिखेंगे। धंधा में यह खाते समग्र वर्ष के दौरान कार्य करते हैं, इस खातों को उपज खर्च का खाता कहा जाता है। धंधा में लाभ हानि की गणना इन खातों के आधार पर होती है। अब इसके नियम मैंने इसके अगले वीडियो में आपको बता दिए थे, आज इन खातों के बारे में समझाया। अब आपको देखना है इसमें कौन किस खाते को, जैसे कि नवजीवन व्यक्ति है, व्यक्तिगत खाता, रोकड़ संपत्ति है, माल संपत्ति खाता, यंत्र संपत्ति है, मेडिकल स्टोर का नाम है, व्यक्तिगत खाता, आवक माल गाड़ी भाड़ा, भाड़ा यानी खर्च है, उपज खर्च खाता, जावक माल गाड़ी भाड़ा, उपज खर्च खाता, मजदूरी खर्च है, उपज खर्च खाता, प्राप्त ब्याज आय है,
उपज खर्च खाता। चुकाया भाड़ा खर्च है, उपज खर्च खाता। प्राप्त बट्टा उपज खर्च खाता। डूबत ऋण उपज खर्च खाता। देनदार व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, देनदार लेनदार, ये किससे आएगा? व्यक्तिगत खाता। नीलम व्यक्तिगत खाता। गुजरात सरकार एक व्यक्ति है, व्यक्तिगत खाता। विज्ञापन में दिया माल, माल संपत्ति खाता। प्राप्त कमीशन प्राप्त है यानी उपज खर्च। दिया मतलब खर्च है, उपज खर्च। दिया बट्टा उपज खर्च। पूंजी व्यक्ति से जुड़ा हो क्योंकि व्यक्ति पूंजी व्यवसाय में लाता है। आहरण कौन ले जाएगा? व्यक्ति ले जाएगा, व्यक्तिगत खाता। धर्मादा दान किया हुआ आपने, क्या होगा? उपज खर्च। जमीन संपत्ति है, माल संपत्ति। वेतन खर्च है, उपज खर्च। फर्नीचर संपत्ति है, माल संपत्ति। स्टेशनरी खर्च है, उपज खर्च। कॉपीराइट संपत्ति है, माल संपत्ति। यूनियन बैंक व्यक्ति है, व्यक्तिगत खाता। रिलायंस व्यक्ति है, व्यक्तिगत खाता। अहमदाबाद व्यक्ति है, व्यक्तिगत खाता। कर्णावती क्लब व्यक्ति है, व्यक्तिगत खाता। नमूने के रूप में बाटा माल, माल है, माल संपत्ति खाता। कारखाना खर्च शब्द आ गया, खर्च, उपज खर्च खाता। घिसाई खर्च है, उपज खर्च खाता। प्राप्त बैंक ब्याज, ब्याज आय है, प्राप्त यानी आय है, उपज खर्च खाता। प्राप्त डिविडेंड आय है, उपज खर्च खाता। ख्याति संपत्ति हो, माल संपत्ति खाता। लेनी हुंडी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, व्यक्तिगत खाता। स्टॉक माल है, संपत्ति है, माल संपत्ति खाता। खरीदी तो माल आता है या तो जाता है, आता है, माल संपत्ति खाता। तो इसमें से सभी ये खाते हैं किससे जुड़े हुए वो हमें पहचानने हैं। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे उदाहरण 4 की। अगले उदाहरण 5 की जो हमने देखा वो सब यहाँ पर आ गया है। पेज नंबर 36 में आपको मिलेगा।